हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको, राम राम। और एक नए व्लॉग की शुरुआत आज अभी मैं कॉफ़ी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में कर रही हूँ। और गर्मियों में जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठ के और बाहर के काम कर लेते हैं तो दिन भर क्या परेशान नहीं होते धूप में, इसलिए सुबह जल्दी उठ गई थी और बाहर के जो काम है वो कर लिए हैं। और ये बच्चे देखो कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह, इतनी ठंड मतलब ऐसे ठंडा सा ही हो रखा है। बट ये जो है बच्चे पसीना निकाल लेंगे बिल्कुल, बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं। खूब दौड़ लगाई है, पहले इन्होंने 20 राउंड के करीब दौड़ लगाई है ग्राउंड में। और अब जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये कर रहे हैं। इन बच्चों को एक साथ ऐसे एक्सरसाइज करके मन कर रहा है कि हम भी अपने जो ग्रुप है अपनी एज के वो सब एक साथ मिलके और एक्सरसाइज करें। परंतु क्या है कि सुबह सुबह सबको घर का काम इतना रहता है कि एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाती हैं महिलाएं, तो सब बिजी रहती हैं। आ गया। हाँ, पूरा एक्सरसाइज। पसीना आया क्या? हाँ, दिखा। बहुत सारा। सुबह सुबह क्या ऐसे ये पूरी लाइन चल रही है पानी की। फिर मैंने जो है वो चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे ताकि जो है नमकीन चावल बना सकें ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर ये कबूतरों को दाना डालने जा रही हूँ मैं अभी। लॉन में जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी पक्षियों की साउंड आती है सुबह सुबह, बहुत अच्छी लगती है। फिर देखो मैंने जो है वो नमकीन चावल बनाने के लिए प्याज कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची और टमाटर भी कट कर लिए हैं साथ साथ में ही। तो थोड़ा सा डाल देंगे तेल और डाल देंगे प्याज, हल्के ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद में जो है वो मसाले डालेंगे। अभी जो है मैंने मीठे नीम के पेड़ खूब सारे लगाए हैं, क्योंकि जो पहले वाला मीठे नीम का पेड़ था वो मतलब उसकी पत्तियां लगती नहीं थी, वो ऐसे सूखा सूखा सा ही रहता था। तो मैंने जो है वो पत्तियां दूसरे पेड़ की तोड़ के मीठे नीम की ओर से और फिर उनको सुखा लिया था ताकि जो है वो चावल वगैरह कड्डी वगैरह में डालने के लिए काम में आ जाए। बाकी अब जो नए लगाए हैं वो थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे। तो मैंने मीठा नीम भी डाल दिया इसमें और फिर डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची और टमाटर। प्याज टमाटर हरी मिर्ची जो है भुनने के बाद में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो है नमक वो डाल देंगे, मसाले पक जाएंगे इससे। और चावल जो हैं वो अपने बॉईल हो चुके हैं पहले से ही, तो उनको लास्ट में डालेंगे सारे मसाले पकने के बाद में। और ये जो मेरे पीछे रखा हुआ है ये सिम्फनी का कूलर है। इससे क्या है कि अपन पंखा जो लगाते हैं उससे तो सर गैस पे हवा लगती है, इससे गैस पे हवा तो लगती नहीं है। और जब गर्मी हो तो अपनी तरफ इसका मुंह कर लेते हैं तो ये जो है वो आराम से ऐसे खाना वाना बनाते हैं तो गर्मी नहीं लगती है। गर्मियों में जो है वो इस तरह का छोटा सा कूलर बहुत ही फ़ायदा देता है, मतलब किचन के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और फिर मसाला मेरा पक चुका है तो मैं थोड़ा सा एक पाउच जो है वो मैगी मसाला का भी डाल रही हूँ ताकि इससे जो है वो फ्लेवर अच्छा आता है चावलों में। तो फिर डाल देंगे अपने जो चावल हैं वो। इस तरह से अपने जो है वो नमकीन चावल हो चुके हैं रेडी। इनको कर देंगे मसाले में मिक्स और दही के साथ में नमकीन चावल को खाते हैं तो टेस्टी लगते हैं। वैसे तो कई कई बार तो दही और जो बाजरे की रोटी रात को बनाते हैं उसका कलियो कर लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बीच बीच में हर्षित को ऐसे चेंजेस चाहिए होता है कि कुछ ऐसे अलग बनाएं, तो कभी नमकीन चावल कभी पोहे इस तरह से बना लेती हूँ। जब ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ तो उसके साथ में जो है वो लंच के लिए वेजिटेबल बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है वो ऐसे नहीं होता कि ये काम रह गया है। क्योंकि लंच में जब अपन क्लीनिंग करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है कई बार, तो इतने में लंच का टाइम हो जाता है। तो उस टाइम पे ऐसे जल्दी नहीं होती कि आप क्या करें,
इसलिए वेजिटेबल जो है वो साथ में जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसके साथ में बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तोरियों और बैंगन, इनको मिक्स करके, क्योंकि तोरी जो है वो 3 ही मिली थी तो उससे कम हो जाएगी 3 की वजह से सब्ज़ी, तो उसमें मैं बैंगन मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मतलब प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे तो ये सब्ज़ी ग्रीन वेजिटेबल बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। वैसे मिक्स सब्जियां बनाते ही हैं अपन घर पे कई बार। और इस तरह से मेरी सब्ज़ी जो है वो हो चुकी है रेडी। उसके बाद में दूध वगैरह आएगा तो उसको गर्म करेंगे और जो है बाकी के क्लीनिंग के काम साथ साथ में वो भी करते रहेंगे। जब सब नहा के चले जाते हैं उसके बाद में जो है वो वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती हूँ, ताकि जब सारे काम फिनिश हों उतने में कपड़े भी धुल जाएं। तो इसमें मैं डेली यूज के जो कपड़े होते हैं वो 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए चलाती हूँ। तो उसको एक्स्ट्रा रिंस कर देते हैं तो 36 मिनट में हो जाती है ये। थोड़ा सा जो है वो सिरप डाल देंगे इसमें। ये सिर्फ एक्सेल लिक्विड वाला ही काम में लेते हैं, जो फ्रंट लोड होती है उसमें लिक्विड वाला काम में लेते हैं तो ये सही रहता है, क्योंकि वरना वो जो पाउडर होता है वो पूरा पिघलता नहीं है, कपड़ों के चिपका हुआ ही रह जाता है। तो इस वजह से इसमें जो लिक्विड अपना सिरप होता है वही काम में लेना चाहिए वैसे तो। इसके बाद में जो है वो मेरे बर्तन हो जाते हैं, सुबह सुबह सबके होते हैं वो, तो सुबह क्या ज़्यादा होते हैं, ब्रेकफास्ट के हो जाते हैं और छाछ दूध उनके जो गरम वगैरह करते हैं, छाछ बनाते हैं, तो उसकी वजह से सुबह ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो उनको एक साथ में साफ़ करके और फिर जो है वो प्लेटफॉर्म को अच्छे तरह से साफ़ कर देंगे। उसके बाद में जब लंच में खाना खाएंगे उसके बाद में होंगे बर्तन जो हैं वो। तो सुबह सुबह जो है वो सारा साफ़ करके और फिर रख देते हैं। बर्तन साफ़ करने के लिए विम लिक्विड ही काम में लेती हूँ मैं भी। ये जो है वो शावर जेल का बोतल है, जिसमें क्या है कि आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं उसमें ब्रश में। तो इसमें डाल लिया है मैंने विम लिक्विड को और फिर मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट सारा काम होने के बाद में। ब्रेकफास्ट आराम से करने के बाद में मेरा जो है वो अंदर का झाड़ू पोछा और जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लिया था। उसके बाद में कपड़े जो धुल गए थे उनको सुखा दिया। उसके बाद में नहा धो के और फिर मैं बना रही हूँ अभी जो कस्टर्ड। दूध गर्म हो गया है मेरा, तो आपको अभी दिखा देती हूँ कि कस्टर्ड किस तरह से बनाती हूँ मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, कोई भी फ्लेवर का आप पाउडर ले सकते हैं, और उसको जो है वो पानी या ठंडे दूध में मिक्स कर लेंगे। मैं अभी इसको थोड़े से पानी में ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा दूध जो है वो सारा गर्म हो चुका है। तो इसको ठंडे पानी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में जो अपना दूध बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से, उसके अंदर इसको हिलाते हुए जो है मिक्स कर लेंगे। मैंने तो जो है दूध में चीनी की जगह मिश्री डाली है, आप चीनी भी डाल सकते हो, बाकी मिश्री अच्छी रहती है, मिश्री को कूट के और वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से जो है वो मेरा कस्टर्ड हो जाएगा तैयार। उसके बाद में जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रीज में रख देंगे और जो फ्रूट्स कट करेंगे शाम को जब खाना होगा उस टाइम पे फ्रूट कट करके और फिर इनको मिक्स कर देंगे, क्योंकि पहले कई जो फ्रूट होते हैं मैंगो वगैरह में खटाई होती है तो उसकी वजह से अपना कस्टर्ड फट भी सकता है। तो उनको जो है वो बाद में खाएंगे उस टाइम पे इनको मिक्स करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल उसको खाने में बच्चों को बहुत ही जोर आता है। तो वो साथ में अगर चटनी होगी तो वो साथ में खा लेगा वेजिटेबल को भी, वरना वो रोटी खाने में ऐसे करता है कि नहीं भूख ही नहीं है, कम भूख है, ऐसे करेगा। तो उसके लिए हर्षित के लिए मैं बना रही हूँ प्याज की चटनी, उसको बहुत ही पसंद है। इस तरह से बनाते हैं ना, प्याज को छोटे छोटे कट कर लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब घी और नमक और मिर्ची, इनको हल्का सा जो है वो गरम कर लेंगे। उसके बाद में ये अपनी जो है चटनी हो जाएगी तैयार। एक लास्ट में जो है वो कट करके और नींबू भी डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से बनाई हुई चटनी, और सेकंडों में बन जाती है, ज़्यादा जोर भी नहीं आता है इसमें। और फिर मैं चपाती की जगह आज बना रही हूँ पराठे। पराठे जो है वो नॉर्मल वैसे तो 3 कूट के बनाते हैं अपन, नॉर्मली वही बनाते हैं,
लेकिन बच्चों को जो है वो इस तरह के पराठे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें पतली पतली सी जो है वो लेयर बन जाती है। तो अपने जो पराठे जो नॉर्मली बनाते हैं उनमें फ़ोल्ड करते हैं और इनमें जो है वो एक तरह से मतलब मल्टीप्लाई टाइप से फ़ोल्ड करते हैं इनको, बार बार एक तरह से फ़ोल्ड करके, और उसके बाद में इनको वापस गोल जो लोई होती है उस तरह से मिक्स करके और फिर बनाते हैं। तो बहुत ही ऐसे पतली सी परत बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह से जो है वो आज मैं बना रही हूँ ये वाले पराठे। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद सबको, राम राम। ओके जी, मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अगर मेरे व्लॉग को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करें। जो भी आपकी कुछ भी सवाल हो उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सबको बाय, राम राम।